जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शहजाद। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा हमारा वीपीसी। ठीक है। और वीपीसी क्या होता है, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि वीपीसी क्या होता है तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सको। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आप कंफर्टेबल फील हो उसको डिस्क्राइब करने में। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि सिस्को हमारा दो तरह के स्विचेस बनाता है। एक कैटलिस्ट फैमिली है और एक नेक्सस फैमिली है। कैटलिस्ट फैमिली में अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर दो स्विच हैं, एक और ये हमारा दूसरा स्विच, इसके अंदर अगर हम दो लिंक लगाएं तो हम इन दोनों, ये आप कर देता हूं स्विच ए और ये हम कर देते हैं स्विच बी। ठीक है। इनमें हम दोनों लिंक्स का आपस में बंडल बना के हम पोर्ट चैनल बना देते हैं। राइट दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है ये तो हम पोर्ट चैनल बना गए। दो तरीके हैं कि या तो सिंगल स्विच पे दोनों लिंक्स लगे होने चाहिए या इसके साथ जो स्टैक स्विच है उसका लिंक लगा हुआ है, तो तब भी आप इन चारों को पोर्ट चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये दोनों आपस में स्टैक होने चाहिए। ठीक। अब ये तो था पोर्ट चैनल। तो दोस्तों, नेक्सस टेक्नोलॉजी जब आई सिस्को की, तो सिस्को ने क्या किया कि उसने कहा कि हम लोग वर्चुअल पोर्ट चैनल भी बना सकते हैं नेक्सस में। नेक्सस के स्विचेस में आप वर्चुअल पोर्ट चैनल भी बना सकते हो। अब नेक्सस ने क्या किया, जब नेक्सस आया स्विच, उसका आईओएस डिफरेंट है कैटलिस्ट स्विचेस से। उसमें यह हुआ कि अगर आपके दो स्विचेस हैं और वो आपस में एक लिंक रखते हैं, याद रखिए ये वाला लिंक स्टैक केबल का नहीं है, ये नॉर्मल लिंक है। ठीक है। तो दूसरी तरफ कोई भी स्विच है, ये वाला दो नेक्सस के स्विच या एक नेक्सस का स्विच और आपस में वो लिंक हैं, चाहे ये किस बिल्डिंग में पड़ा हो या किस बिल्डिंग में पड़ा हो, तो इन दोनों को मिलाकर वीपीसी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक केबल यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो मैं इस साइड से भी इन चारों को बंडल कर सकता हूँ और इस साइड से भी इन चारों को बंडल कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया वीपीसी। अब देखो दोस्तों, स्पैनिंग ट्री को कितनी हद तक हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आपका स्पैनिंग ट्री जो है वो बिल्कुल डेड हो गया। देखें, हमने चारों को एक ही पाइप बना दिया, तो अब कोई भी ब्लॉक स्टेट में नहीं जाएगा, कोई भी फॉरवर्डिंग में नहीं, उसमें इस तरीके से नहीं होगा, चारों ही चारों एक ही पाइप बन गया। तो ये बेनिफिट होता है वीपीसी का, नेक्सस का वीपीसी। तो आप वीपीसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी दो स्विचेस को आपस में मिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारी बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी है, इन दो पे अगर हमारा नेक्सस स्विच लगा है, इन दोनों को मिलाकर हम एक ही स्विच वर्चुअल बना सकते हैं और उसमें से वर्चुअल लिंक्स, पोर्ट चैनल्स, वर्चुअल पोर्ट चैनल्स हम बना सकते हैं। तो ये वाला जितना भी था तरीका, ये हमें वीपीसी ने सिखाया, इसमें नेक्सस में मिला और सिस्को ने अपनी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें एलिमिनेट करनी, जो स्पैनिंग ट्री की वजह से हमें हर्डल पैदा करती थी नेटवर्क में। और दोस्तों, ज़्यादातर नेक्सस के स्विचेस हम इसको स्टोरेज स्विच के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसको सर्वर स्विच के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर स्टोरेज स्विच की कनेक्टिविटी, सर्वर स्विच की कनेक्टिविटी क्या होती है, तो मेरा एक इंग्लिश में लेक्चर है, अगर मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पे आपको डाटा सेंटर डिज़ाइन का और आर्किटेक्ट का मिलेगा। मैंने उसको थॉरोली समझाने की कोशिश की है कि डाटा सेंटर क्या होता है, डाटा सेंटर की डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, डाटा सेंटर की डिवाइसेस को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता चल गया कि वर्चुअल पोर्ट चैनल क्या होता है, जो वीपीसी है। याद रखिए, वर्चुअल पोर्ट चैनल सिर्फ और सिर्फ नेक्सस स्विचेस में हमें मिलेगा, सिस्को के नेक्सस स्विचेस में। ये टेक्नोलॉजी सिस्को की नेक्सस स्विचेस की है।
ना कि कैटालिस्ट स्विचेस की। तो जब भी अगर आप अपने जॉब पे, अपने प्रोजेक्ट में, अपनी स्टडीज़ पे कभी भी नेक्सस आप वीपीसी करना चाहते हैं और आपने डिवाइसें परचेज़ करनी है तो नेक्सस स्विच की करें, जिसमें आपका N5 आ जाता है, N7K आ जाता है, N5K, ये वाले और स्विचेस हैं जो नेक्सस में बन रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो नेक्सस ने की है मैं आपको बताऊं, वो है N2K। आप एक N2K जो स्विच है उसके पीछे ना कंसोल केबल होती है, सिर्फ पावर होती है, और उसके आगे 4-5 पोर्ट होती हैं फाइबर की, और बाकी आपकी पोर्ट होती हैं RJ45 की। आप इसको इस N7 का चाइल्ड भी बना सकते हैं, यानी कि जब ये कनेक्ट हो जाएगा इसकी सारी पोर्ट आपको इसके अंदर नज़र आएंगी, और ये इसकी पोर्ट अगर इसके ऊपर एन आपकी RJ45 के कनेक्शन नहीं है, ये पूरा फाइबर है, तो ये वाला इसका चाइल्ड कनेक्ट करके आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी इसमें मर्ज हो जाएगा आपके N7 में। एक से ज़्यादा भी आप N2K मिला सकते हैं इस स्विच के अंदर, N5 में और N7 में। तो दोस्तों, नेक्सस टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, एडवांस लेवल की है, जो सिस्को ने इंट्रोड्यूस कराई, और इसमें हमें वर्चुअल पोर्ट चैनल का फीचर मिलता है। होप दोस्तों आप लोगों को वीपीसी की समझ आ गई होगी कि वीपीसी क्या होता है और हम किस टेक्नोलॉजी में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस स्विच पर कर सकते हैं, और लिमिटेशंस क्या हैं। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, यही रिवार्ड है मेरा आप लोगों से। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। So guys, hopefully you have enjoyed the video, the lecture. I would like to tell you that what is on my channel, you can have a lot of other stuff on to learn on my channel. See, if you go on my channel, you can have my home lab videos here. You can see the home lab videos I'm using for my videos, and if you go on the videos and playlists, you will have a lot of plenty of stuff for the IT guys, especially for the the server administration, Active Directory, 20 lectures, VMware, a lot of other lectures. And the guys from India and Pakistan, they can go to my Urdu, Hindi, CCNA lectures. If you see, here is the whole series of lectures, all regarding to the CCNA, CCNP, and a lot of other stuff on this one. So you guys can search on my channel, and in the playlist you can find a lot of videos. If you are regarding the storage free NAS, we have a lot of videos. And next, if we go to the cybersecurity, oh my god, you guys can have a cybersecurity and SQL servers videos, a lot of 6 videos which have a redundancy, how to configure and install always on, mirroring, cluster, a lot of stuff you can find on my channel. So if you are new on my channel, you can visit the playlist and you can search a lot of videos. There is more than 400-500 videos on my channel regarding the Microsoft servers, the Cisco courses, CCNA security, CCNP routing switching, CCNA routing switchings, and a lot of stuff regarding the cyber security. So cybersecurity in Hindi also available, Urdu, Hindi you can have, and cybersecurity in English. I have the videos. A lot of guys they want to learn cybersecurity and Kali Linux. Security Onion is the big tool right now in the world. You can do a lot of penetration testings and vulnerability scannings, a lot of stuff. So thank you guys. Hopefully you have enjoyed my channel and videos. Take care, enjoy.